हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सरकारी कंपनियों के बारे में और दोनों ही रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है। पहली है इरकॉन इंटरनेशनल और दूसरी है रेल विकास निगम। दोनों के मर्जर की भी बात चल रही है और देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन बजट आने वाला है, कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है और बजट में रेलवे को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। अगेन कह रहा हूं, सभी उड़ती उड़ती खबरें हैं, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो उन खबरों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों ही शेयर्स क्या खरीदारी के मौके अभी दिखा रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इरकॉन और आरवीएनएल, आज मार्केट ने भैया सबको बहुत बड़े झटके दिए हैं। बड़े बड़े लार्ज कैप टूट रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही शेयर्स में गिरावट नहीं देखने को मिली है। यहां पर अगर शुरुआत करते हैं हम इरकॉन के साथ, तो 45 रुपीज का शेयर है और 35 रुपए का शेयर रेल विकास निगम का है। पहली खबर है इनके मर्जर को लेकर, जो कि आज नहीं तो कल निपटाई जाएगी। दूसरी खबर है बजट को लेकर। तो बजट में देखो अभी क्या चल रहा है कि भैया सब कुछ इलेक्ट्रीफाई करने वाले हैं व्हीकल्स को लेकर, तो भैया रेलवे भी क्यों पीछे रहे। तो बजट में शायद हो सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन टू बी अ प्रायोरिटी इन दिस ईयर रेलवे बजट। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो बजट में प्रपोज किया जा सकता है 7,000 किलोमीटर तक का जो रेलवे ट्रैक होगा उसको इलेक्ट्रीफाई करने का। अगर ऐसा हो गया तो भैया डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी रेलवे के लिए और जो कंपनी सेक्टर से जुड़ी हुई है उनके लिए भी, क्योंकि भैया करने का काम तो इन्हीं को मिलने वाला है। इरकॉन 45 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर में तकरीबन जहां शुरू हुआ था वहीं खत्म हो चुका है। 44 रुपीज के ऊपर से तेजी आई, 47 तक गया, टूट के वहीं पर आ चुका है ये। और मैंने इसे पहले भी कहा है कि इरकॉन मुझे लगता है कि अगर 45 रुपए के नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं और मैंने ये भी कहा है कि यहां पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए। रीजन ये है कि ये आपको अच्छा डिविडेंड पे करता है, अच्छा डिविडेंड। पिछले साल 40 रुपए का शेयर अब ऑन एन एवरेज मान के चलो, और पिछले साल इसने आपको 4.5 रुपए का डिविडेंड पे किया है। 4.5 रुपए का डिविडेंड मतलब 12% का ग्रोथ इसने आपको, सिर्फ 12% का रिटर्न आपने इस कंपनी ने आपको सिर्फ डिविडेंड से दिया है। 12% का रिटर्न। सेफ शेयर मुझे लगता है, हालांकि ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा, लेकिन सेफ शेयर है ये। जब भी 45 के नीचे मिलता है खरीदारी के मौके होंगे और 40 रुपए पर तो भैया नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जाता है खराब हालतों में तो 40 रुपए के आसपास तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहां पर देखिए स्मॉल कैप शेयर है, 4,180 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत 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 कम है, 2 लाख के भी वॉल्यूम्स नहीं है। बहुत ही कम इसमें ट्रेडिंग हो रही है। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो खरीदारी है भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस की। 73.18% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है डेफिनेटली। 2.49% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जो पहले 2.30% की थी। 0.05% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 0.02% की हुआ करती थी। इरकॉन को लेकर अगर देखें तो डिविडेंड मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा डिविडेंड पे कर सकता है आपको, और हर बार इसने डिविडेंड पे किया भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मतलब नंबर ज्यादा है भैया बिकवाली करने वाले लोगों का, मतलब असजेस्ट करने वाले लोगों का। रेवेन्यू में तेजी है, आप देख सकते हैं 3,000 करोड़ के रेवेन्यू 5,300 करोड़ के आसपास के हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, 450 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है, जो कि बुरे तो नहीं है। पहली चीज, अब जो मेन चीज है वो इनकी डिविडेंड की है। आप देख सकते हो पिछले साल इन्होंने 4 बार डिविडेंड पे किया है। 1 रुपए 30 पैसे, 45 पैसे, 1 रुपए 70 पैसे, 70 पैसे। तो डिविडेंड से ही अच्छा खासा इसने आपको प्रॉफिट कमा कर दे दिया है। ये आप कह सकते हो यहाँ पे कि अच्छा जो पैसा है इसने डिविडेंड से ही आपको कमा कर दिया है। और हाँ, अब देखो एक्चुअली पता है हुआ क्या है कि लोगों ने 2 साल में ऐसा बुल रन देखा है ना, कि लोगों को लग रहा है कि यार 10-12% का रिटर्न तो कुछ नहीं होता, मुझे तो पैसा डबल होना चाहिए। मैं अगेन कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली जो डबल देने वाले शेयर होते हैं वो बहुत रिस्की भी होते हैं। वो डबल भी करते हैं पैसा और डबल पैसा, आपका पैसा आधा भी कर देते हैं।
लेकिन जो कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो बहुत ही कम मूवमेंट दिखाते हैं लेकिन अच्छा खासा रिटर्न आपको देने का पोटेंशियल होता है, जहां पर रिस्क ना के बराबर होता है, उनमें से एक इरकॉन मैं मानता हूं। क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप 15 से 20% का काउंट करके चल सकते हो विथ डिविडेंड। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 15 से 20% का आप यहाँ पर काउंट करके चल सकते हो, जो कि खराब तो नहीं है मेरे हिसाब से। खराब तो नहीं है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला नहीं है इतनी बड़ी रफ्तार से। तो अगेन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो डबल वाली तो पहली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पैसा डबल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो डबल वाली तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये मेरा पहला आपको सजेशन है। दूसरी, इरकॉन भैया इन्वॉल्व है, कंपनी 5,140 करोड़ रुपए की कीमत का साइन किया है, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसमें भैया इनको भी प्रोजेक्ट मिला है 5,140 करोड़ रुपए की कीमत का ट्रैक बनाने का प्रोजेक्ट। तो बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में जो NHAI के रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी इन्होंने सक्सेसफुली बिड किया है। तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट अच्छे हैं, सरकारी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ आपको बहुत ही स्टेडी देखने को मिलेगी और खरीदारी के मौके 45 रुपए के नीचे देखने को मिलेंगे। और 40 रुपए के आसपास अगर जाता है खराब हालतों में तो उस लेवल पर आप एवरेज कर सकते हो। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा पैसा बनाकर दिया है, अच्छा डिविडेंड पे कर, सब कुछ बढ़िया है अकॉर्डिंग टू टिकट है। इसलिए 100% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की भी आपको यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। पी भी 10 का है जो बहुत सस्ता है, क्योंकि सेक्टर पी 68-69 का है। तो कह सकते हो कि भैया अपने पीयर्स से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो इरकॉन बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये कहूंगा कि विथ डिविडेंड आप ये जरूर अज्यूम कर सकते हैं अगर आपकी बाइंग 40 से 45 के बीच में होगी तो सालाना आपको आराम से 20% के आसपास का जो रिटर्न है वो देने का पोटेंशियल रखता है ये शेयर, ये मेरा मानना है। दूसरा है रेल विकास निगम, 35 रुपए का शेयर है। आज ना ही तेजी है ना ही गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर हम रेल विकास निगम के शेयर में भी देखें तो 6% का ग्रोथ है। इवन एक साल की बात करें तो एक बड़ी तेजी दिखाई जरूर थी, अब वहां से कई ज्यादा ये करेक्ट होकर नीचे आया भी है। 30% का फिर भी यहाँ पर ग्रोथ है सालाना। आप देखो पिरामिड बनाता है ये, तेजी आती है गिरावट आती है, तेजी आई थी भैया 43 तक गया, टूट गया, फिर से तेजी बनी, फिर से यहां पर टूट रहा है। मिड कैप शेयर है, 7,423 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम बहुत ही कम है, इसके भी 7 लाख के आसपास के वॉल्यूम नजर आए हैं हमें यहाँ पर। 36 लाख के आसपास के वॉल्यूम से NSE में और 5 लाख के आसपास का वॉल्यूम BSE में है। तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं, उतने खराब भी मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से कम वॉल्यूम में मानूंगा इसको। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। एफआईएल्स खरीद रहे हैं, 0.86% की होल्डिंग है एफआईएल्स के पास। जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है, 0.11% म्यूचुअल फंड, 8.51% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और प्रमोटर के पास जो 78% की होल्डिंग है, दोबारा प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 75% से नीचे लेकर जाएंगे। तो इस साल भी प्रमोटर अपनी कुछ होल्डिंग को बेचने की कोशिश करेंगे जरूर। डिविडेंड ये भी अच्छा पे करता है भाई साहब। रेल विकास निगम की मैं बात करूं, इसके डिविडेंड की मैं बात करूं तो इनके डिविडेंड पे अगर हम जाए सबसे पहले तो पिछले साल इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया है, 1 रुपये 14 पैसे और उसके बाद दिया था इन्होंने 44 पैसा। कुल मिला के देखे तो 1 रुपये 60 पैसे के आसपास का ये डिविडेंड बनता है, जो कि अच्छा डिविडेंड है यार, खराब नहीं है। और तो और बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल। हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। इनके रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग है। देखो ये अच्छे संकेत है कि भैया रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। 15,000 करोड़ के रेवेन्यू है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, 922 करोड़ के प्रॉफिट्स है। तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं और कंपनी का शेयर अभी भी महंगा नहीं है। इसका P 8 का है जबकि सेक्टर P 27 का है और इसीलिए 75% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा मौका है खरीदारी का, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, अच्छा डिविडेंड पे करे, सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ बेटर है यहाँ पर। तो देखो इरकॉन और RVNL ये दोनों ही शेयर्स मुझे पसंद आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। और दोनों में ही अगर आप निवेश करते हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज आपकी 20% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस है, काफी अच्छे चांसेस है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि एक साल में डबल हो जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है।
अगर सरकार के ऊपर है भैया, सरकार ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर दी तो ये भी पॉसिबल है, सरकार के ऊपर पूरा का पूरा इसका खेल चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 20% का सालाना रिटर्न जो है वो खराब तो नहीं होता, ये मेरा मानना है। तो इरकॉन और आरवीएनएल दोनों ही मुझे पसंद है। और शायद बजट में अगर रेलवे को लेकर कोई अच्छी खबर आती है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर खबर नहीं आती है तो अगेन थोड़ा सा झटका भी लग सकता है। तो दोनों ही सूरतों में आप थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट मुझे लगता है कि दोनों का अच्छा रहने वाला है। लॉन्ग टर्म में दोनों ही तेजी दिखाने वाले शेयर्स हैं, हालांकि उतनी बड़ी तेजी नहीं, लेकिन हाँ आपका जो रिटर्न है वो डेफिनेटली आपको अच्छा, आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो अच्छा जो रिटर्न है वो मिलने के चांसेस अच्छे खासे है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन और रेल विकास निगम दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।